ब्रेकिंग न्यूज गाजियाबाद पुलिस का सराहनीय कार्य ने एक टैपबाजी के बड़े लेवल के गिरोह को गिरफ्तार कर किया पर्दाफाश। गाजियाबाद पुलिस ने टप्पेबाजी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। इस गिरोह में न सिर्फ अपराधी शामिल थे बल्कि खुद पुलिसकर्मी भी इसमें शामिल थे। पुलिस ने टप्पेबाजी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 पुलिसकर्मी भी शामिल थे। ये तीनों पुलिसकर्मी किसी एक जगह पर नहीं बल्कि अलग अलग जिलों में तैनात थे। पुलिस को इन आरोपियों के कब्जे से लूट के 4,36,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। दरअसल वेब सिटी थाना पुलिस को यह सूचना मिली कि उनके थाना क्षेत्र में एक कथित लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। कथित हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पीड़ित ने अपने साथ हुई लूट की घटना को होना बताया था। पहले उन्होंने बताया कि कुछ पुलिस की वर्दी में मौजूद लोग उसके पास पहुंचते हैं और इस लूट की घटना को अंजाम देते हैं। पुलिस के द्वारा जब जांच की गई तो यह भी पता चला कि एक शख्स से OLX में डील तय की गई थी। डील में तय की गई थी कि वेंटिलेटर खरीदने की, लेकिन ना तो वेंटिलेटर की मशीन कथित पीड़ित खरीद पाया और ना ही वह 12.30 लाख रुपए लेकर कहीं और पहुंच पाया। दरअसल उसने अपने साथ हुई फर्जी लूट की कहानी गढ़ी थी और उसने ही पुलिस से संपर्क किया था। पुलिस के पहुंचने पर उसने बताया कि उसके साथ लूट की घटना कारित की गई है, लेकिन गाजियाबाद की हाईटेक पुलिस ने इस पूरी घटना को परत दर परत खोल डाला है। अब इस पूरे मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 3 वर्दीधारी भी हैं। इस पूरी गैंग का मास्टरमाइंड नदीम, जो कि एक हिस्ट्री शीटर भी है, मेरठ का रहने वाला है। नदीम के साथ ही मिलकर इस गिरोह के अन्य सदस्य टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम देते थे। आरोपी नदीम विदेशी के करेंसी को बदलने का काम करता था, जब उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस की टीम ने 3 आरोपी पुलिसकर्मियों और 3 अन्य अपराधियों समेत कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी आरोपियों के कब्जे से पुलिस की टीम ने 4,36,000 रुपए बरामद किए हैं। वहीं नदीम के अलावा जिन 3 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है, उनकी पहचान संजय, सचिन शर्मा और अनिल के रूप में हुई है। आरोपी सिपाही संजय गाजियाबाद डायल 112 में तैनात था, जबकि दूसरा आरोपी सिपाही सचिन शर्मा आगरा में तैनात था और तीसरा आरोपी सिपाही अनिल हापुड़ में तैनात था। आपका अपना भारत क्राइम न्यूज चैनल क्राइम ब्यूरो चीफ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। गिरफ्तार किए गए हैं टप्पेबाजी के मामले में। क्या पूरा प्रकरण है और किस तरीके से आप लोगों के पास से कंप्लेन आई थी और क्या इन्वेस्टिगेशन में सामने है? दिनांक 28/8/24 को सायंकाल एक सूचना आई कि IMS कॉलेज के पास एक लूट हुई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, उनसे पूछताछ की गई तो पता लगा कि उनके साले और उनके पता लगा कि एक व्यक्ति है जो अपने सालों को लेकर के वहाँ पर उनके नीचे आया हुआ था, जहाँ पर इनको कुछ रुपए के एक्सचेंज करना था। इस सूचना के आधार पर फिर इनसे तहरीर ली गई। उस तहरीर के आधार पर जब इनसे अलग अलग पूछताछ की गई तो उसमें एक प्रकाश में आया कि मोहतरम नामक जो डॉक्टर है, एक BMS डॉक्टर है, मेरठ में अपनी प्रैक्टिस करता है, उसके द्वारा उसकी ससुराल मिर्जापुरम में यहाँ पर हमारे गाजियाबाद में है, अपने सालों से पैसे ठगने के लिए नदीम, राशिद, खुद अपने पिता और एक आंसू नामक व्यक्ति को शामिल करके इनसे ठगी करना चाह रहा था यहाँ पर। चूँकि इनको इसमें पर्दा भी डालना था तो इन्होंने नदीम के माध्यम से 3 सिपाही जो एक हापुड़ में पोस्टेड हैं और एक बागरा में पोस्टेड हैं और एक हमपुर बिहार में पोस्टेड हैं, इन लोगों को उसमें शामिल किया और फिर इन लोगों ने अपने साले का 8.5 लाख रुपए ठगी किया। ठगी करने के बाद फिर ये लोग वहाँ से फरार हो गए। इस सूचना पर चूँकि इसमें पुलिस भी शामिल थी तो जीरो टॉलरेंस जो सरकार की नीति है उसके तहत तत्काल इनके पीछे भी टीम लगाई गई और प्लस जो अपराधी थे उनके पीछे भी टीम लगाई गई। आज सुबह सूचना मिली कि ये लोग जयपुरिया के पास एक स्थान पर पैसे बंटवारा करने आ रहे हैं। तो सूचना पर पुलिस द्वारा इनको भेज दी गई और उनको पकड़ा गया है। पकड़ने के बाद उनके ऊपर विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। तो सिपाहियों की इन्वॉल्वमेंट इसमें किस स्तर पर थी? क्या जिस ठगे गए पैसे में से उनकी हिस्सेदारी थी और इससे पहले क्या इन लोगों के आपस में मेल मिलाप कैसे हुआ था? इसमें जो एक नदीम नामक अपराधी है, जिसका अपना आपराधिक इतिहास पहले से भी है मेरठ में, जो अपने को सफलता बता रहा है, इसके द्वारा जो यहाँ अनिल नाम का एक सिपाही जो यहाँ पर हापुड़ पोस्ट है, उससे इसका पहले से संबंध था। उसी संबंधों का उसने क्या नाम है उनको हवाला देते हुए इनको बताया था कि यहाँ पर इस तरह से कि पैसे आ रहे हैं जो फेक करेंसी के हैं और इसमें पैसे अच्छे मिल सकते हैं और इसका हम लोग आपस में बंटवारा कर लेंगे। फिर अनिल द्वारा जो अन्य 2 सिपाही हैं उनको अपने साथ शामिल किया। सर, ये लोग बावर्दी है, इसके पीछे का लॉजिक क्या था? क्या वहाँ पर कोई विरोध न कर सके इसलिए था या पुलिस पहुँच जाए तो उसका फायदा उठा सके? नहीं, पुलिस पहुँचने से फायदा जो उठाया जा सकता है उसी के लिए उसको वर्दी में बुलाया था उसने।
उसका यही कहना था कि अगर हम लोग वर्दी में आप आएंगे तो कबड्डी में ये लोग वहाँ पर वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे, पैसा भी उनको मिल जाएगा और एक बात जो तथ्य है ये छुपा दिया जाएगा। कुछ लेन देन का पता चला कितना तय हुआ था देने के लिए? आपस में इनको बांटना था, कितना पैसा मिलेगा ये अभी ये लोग नहीं, इनको पता नहीं था कि कितना पैसा मिलेगा, ये था कि इनको अगर पैसा मिलेगा उसमें हम लोग बराबर बांटेंगे। कुछ पूर्व में भी उन्होंने कोई घटना है कि इसी तरीके से यूनाइट होकर के संगठित होकर? अभी इस तरह का जो क्रिमिनल इतिहास चेक किया गया है इनका, तो उसमें अभी इस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन अभी इसको चेक किया जा रहा है। हो सकता है कुछ इन लोगों की पहले भी भेज दी है। सर कितने पैसे मिलेगी वारदात का? ये बताया ही गया था 12.5 लाख का घटना हुई है, लेकिन जो पूछताछ से पता चला उसमें 8.5 लाख रुपए सिर्फ उनके साले के थे। जो मोहतरम ने अपना 4 लाख रुपए शामिल करना बताया था, वह पैसा उसने ना शामिल करके सिर्फ एक पैकेट रखा था जिसमें पैसा